Hello students, in this lecture we will study about some modules. कंसीडर कर लेंगे m एक मॉड्यूल है ओवर द रिंग R। m एक मॉड्यूल है ओवर द रिंग R और n कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है m का। m का कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है n। m मॉड्यूल है, n नॉन एम्प्टी सबसेट है m का। तब n जो है वो सब मॉड्यूल बनाएगा m का अगर n खुद एक मॉड्यूल हो ओवर द रिंग R। n अगर खुद एक मॉड्यूल हो ओवर द रिंग R तो हम कहेंगे n जो है क्योंकि सबसेट भी है और मॉड्यूल भी है तो सब मॉड्यूल हो जाएगा इसका m का। या इसे हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं n जो है वो मॉड्यूल है, m जो है वो मॉड्यूल है ओवर R और n कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है तब n जो है वो सब मॉड्यूल होगा ओवर m अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई कर दे। दो कंडीशन क्या? फर्स्ट कंडीशन n is an additive subgroup of m। n जो है वो m का एडिटिव सबग्रुप हो, n जो है वो सबग्रुप हो एडिशन के रेस्पेक्ट में m में। और सेकंड कंडीशन Ra belongs to n for every R belongs to R and for every A belongs to n। ए अगर कोई n का एलिमेंट है और r r का एलिमेंट है तो r जो है वो n में बिलोंग करे तो हम कहेंगे अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो ये नॉन एम्प्टी सबसेट जो है m का उसे हम कहेंगे n इज अ सब मॉड्यूल ऑफ m। n जो है वो m का सब मॉड्यूल है। तो इसे डिफाइन कर सकते हैं लेट m बी एन r मॉड्यूल, let n be a non-empty subset of m, then n is said to be a submodule of m if दो कंडीशन सेटिस्फाई हो। फर्स्ट n is an additive subgroup of m। n जो है वो m का एडिटिव सबग्रुप हो, n m का एडिटिव सबग्रुप हो तो एडिटिव सबग्रुप की कंडीशन होती है अगर n में दो एलिमेंट है a और b तो इन दोनों का जो डिफरेंस है a और a माइनस b वो भी n में ही बिलोंग करना चाहिए। इसे ऐसे कह सकते हैं फॉर एवरी a कॉमा b belongs to n implies a minus b belongs to n। ये भी n में होना चाहिए। सेकंड कंडीशन for every r belongs to r and for every a belongs to n implies ra belongs to n। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं और n कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है m का जिसके लिए ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो हम कहेंगे n जो है वो एक सब मॉड्यूल है किसका? मॉड्यूल m का। जितने मॉड्यूल्स होते हैं हमारे पास उसमें अगर मॉड्यूल का एक सबसेट वो खुद ले रहे हैं हम m का सबसेट एक m खुद भी होगा तो हम ये कह सकते हैं m इज ऑल्सो अ सब मॉड्यूल ऑफ m। m अपने आप का ही एक सब मॉड्यूल होता है। तो फर्स्ट नोट पॉइंट लिख सकते हैं m is itself a submodule of मॉड्यूल m। m जो है वो सब मॉड्यूल होता है अपने आप का ही। और केवल जीरो एलिमेंट अगर हम कंसीडर कर लें, जीरो एलिमेंट अगर खाली कंसीडर कर लें तो वो एक एडिटिव सब ग्रुप बना देगा m का और उसके लिए ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी किसी भी एलिमेंट से r की मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही आएगा और वो n में बिलोंग करेगा। तो अगर n में केवल जीरो एलिमेंट है और कुछ नहीं है n में मतलब n जो है वो केवल सिंगलटन सेट जीरो कंटेन करने वाला सिंगलटन सेट है तो उस केस में हम कहेंगे n जो है वो सब मॉड्यूल होगा मॉड्यूल m का। तो zero module is a
सब मॉड्यूल ऑफ मॉड्यूल एम। कोई भी मॉड्यूल है उसका एक सब मॉड्यूल वो खुद मॉड्यूल होता है, एक जीरो मॉड्यूल होता है। ये दोनों जो होते हैं एम एंड जीरो, ये इम्प्रॉपर सब मॉड्यूल्स कहलाते हैं। एम एंड जीरो सब मॉड्यूल्स आर इम्प्रॉपर सब मॉड्यूल्स ऑफ एम। ये इम्प्रॉपर सब मॉड्यूल्स होते हैं दोनों एम के। अब एम एक मॉड्यूल है, एन सब मॉड्यूल हमने पढ़ लिया। सब मॉड्यूल अगर हमारे पास दो हैं, उन दोनों का जो इंटरसेक्शन होता है वो भी एक सब मॉड्यूल होता है। वो हम प्रूव करेंगे थ्योरम। इंटरसेक्शन ऑफ सब मॉड्यूल्स कंसीडर कर लेंगे। एम एक मॉड्यूल है ओवर द रिंग आर, और N1 और N2 दो सब मॉड्यूल्स हैं एम के। N1 एक सब मॉड्यूल है, N2 एक सब मॉड्यूल है। दो सब मॉड्यूल्स हैं किसके? एम के। इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा, ये पार्ट N1 इंटरसेक्शन N2, ये भी एक सब मॉड्यूल होगा किसका? एम का। थ्योरम ये स्टेट करती है कि इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू सब मॉड्यूल्स ऑफ अ मॉड्यूल इज आल्सो अ सब मॉड्यूल। तो थ्योरम के स्टेटमेंट लिखेंगे। लेट कर लेंगे एम बी एन आर मॉड्यूल, एंड लेट कर लेंगे N1 N2 बी टू सब मॉड्यूल्स ऑफ एम। N1 और N2 जो है दो सब मॉड्यूल्स हैं किसके? एम के। एम जो है वो आर मॉड्यूल है, और N1 N2 जो है वो दो सब मॉड्यूल्स हैं किसके? एम के। हमें शो ये करना है कि N1 इंटरसेक्शन N2 भी एक सब मॉड्यूल होगा किसका? एम का। वी हैव टू शो दैट is also a submodule of M। तो हमें शो करना है कि N1 इंटरसेक्शन N2 जो है वो एक सब मॉड्यूल होगा किसका? M का। तो सबसे पहले सब मॉड्यूल शो करने के लिए पहले तो हमें ये बताना होगा कि N1 इंटरसेक्शन N2 जो है वो एक नॉन एम्प्टी सबसेट है किसका? M का। ये सबसेट तो होगा M का। क्यों होगा सबसेट? क्योंकि N1 भी एक सब मॉड्यूल है M का, मतलब सबसेट है। N2 सब मॉड्यूल है M का, इट मीन सबसेट है। N1 और N2 दोनों सबसेट्स हैं। इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो भी एक सबसेट तो होगा, लेकिन नॉन एम्प्टी सबसेट होगा, ये शो करना है। तो N1 जो है वो सब मॉड्यूल है M का, मतलब N1 जो है वो एडिटिव सब ग्रुप है। एडिटिव सब ग्रुप है, इट मींस इसमें जीरो एलिमेंट होगा N1 में। N2 भी एक सब मॉड्यूल है, इसमें भी जीरो एलिमेंट होगा। तो जीरो दोनों में होगा, तो जीरो जो है वो इंटरसेक्शन में होगा, तो मतलब इंटरसेक्शन कैसा होगा? नॉन एम्प्टी होगा। तो सिंस N1 and N2 are submodules of M, therefore 0 belongs to N1, 0 belongs to N2. This implies 0 belongs to N1 intersection N2. यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं hence N1 intersection N2 is a non-empty subset of
n1 इंटरसेक्शन n2 इज ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ m। नॉन एम्प्टी सबसेट होगा किसका, m का। नॉन एम्प्टी सबसेट होगा। अब दो कंडीशन शो करनी होंगी हमें, इसे सब मॉड्यूल शो करना है। सब मॉड्यूल के लिए दो कंडीशन शो करनी होंगी। क्या क्या कंडीशन, एक तो ये कि एडिटिव सब ग्रुप होगा n1 इंटरसेक्शन n2 किसका, m का, और एक कंडीशन के r के किसी एलिमेंट से n1 इंटरसेक्शन n2 के किसी एलिमेंट में मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो वो n1 इंटरसेक्शन n2 में ही बिलोंग करेगा। तो n1 इंटरसेक्शन n2 में एलिमेंट्स कंसीडर कर लेंगे हम। मान लेंगे a और b दो एलिमेंट्स हैं n1 इंटरसेक्शन n2 में। नाउ लेट a and b belongs to n1 intersection n2 and r belongs to r हमने कंसीडर कर लिया है। दिस इंप्लाइज a and b belongs to n1, a and b belongs to n2। इंटरसेक्शन में मीन्स कॉमन, दोनों का इंटरसेक्शन पार्ट है, कॉमन है दोनों में, n1 में भी है और n2 में भी है। एंड r जो है वो किसमें बिलोंग कर रहा है, r में बिलोंग कर रहा है। सिंस n1 इज अ सब मॉड्यूल, क्योंकि n1 सब मॉड्यूल है किसका, m का, तो हम यहां से कंक्लूड कर सकते हैं दिस इंप्लाइज a और b दो n1 के जो एलिमेंट्स थे इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, क्योंकि एडिटिव सब ग्रुप फॉर्म कर रहा होगा n1 जो है वो m का, तो a माइनस b ये किसमें होगा, n1 में, एंड r a ये भी किसमें होगा, n1 में। इसी तरीके से सिंस n2 इज अ सब मॉड्यूल ऑफ m, दिस इंप्लाइज यहां से कह सकते हैं a माइनस b किसका एलिमेंट होगा, n2 का, और r a जो है वो किसमें बिलोंग करेगा, n2 में। a माइनस बी n1 में भी है, a माइनस बी n2 में भी है, तो हम यहां से कंक्लूड कर सकते हैं a माइनस बी बिलोंग्स टू n1 इंटरसेक्शन n2, और r a जो है वो भी बिलोंग करेगा किसमें, n1 इंटरसेक्शन n2 में, क्योंकि दोनों में है, r a n1 में भी है और n2 में भी है। तो यहां से हम ये कह सकते हैं हेंस ये एडिटिव सब ग्रुप की कंडीशन है, ये मल्टीप्लिकेशन फ्रॉम r की कंडीशन है, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। इट मींस n1 इंटरसेक्शन n2, हेंस n1 इंटरसेक्शन n2 is a submodule of m। ये हमें प्रूव करना था इस थ्योरम में। अब अगर ये जो सबमॉड्यूल्स हैं, ये दो सबमॉड्यूल्स हमने लिए थे, अगर हम सबमॉड्यूल्स एक आर्बिट्रेरी कलेक्शन ले लें सबमॉड्यूल्स का, तो उनका भी इंटरसेक्शन जो होता है वो एक सबमॉड्यूल होता है। तो थ्योरम जो है intersection of arbitrary collection of submodules of a module is also a submodule। इस थ्योरम को होमवर्क असाइनमेंट में आपको खुद करना है। थैंक यू।